पर जो नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसके लिए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सभी लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। चाहे देवी माता की पूजन हो या सुबह में आप लोगों ने शांति मंत्र के लिए हो या अभिषेक में हो या रात में आचार्य श्री के प्रवचन आदि भी हो, सभी में आप लोगों ने बहुत ही उत्साह दिखाया और ऐसा ही उत्साह आप लोगों का आगे भी बना रहे। लोगों की उत्सुकता देखते हुए हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे ही कार्य करें और हम लोग डिवाइस पर निरंतर ऐसे ही कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम आपके लिए देते रहे। आज नवरात्रि का आखिरी दिवस है, कल दशहरा है और इस दशहरे के अवसर पर जो नवरात्रि में यह पूजा अनुष्ठान संपन्न किया है उसका फल प्राप्त हो, इसलिए कल गुरुदेव ने सुबह प्रातः काल ठीक 7:11 पर आचार्य श्री ने यहाँ पर अभिषेक करते हुए यहाँ पर ठीक 7:11 पर अब चिंतामणि पारसनाथ भगवान का और महामृत्युंजय चंदा प्रभु का अभिषेक संपन्न होगा। महादेवी पद्मावती माता का अभिषेक यहाँ पर संपन्न होगा। उसके पश्चात ठीक यहाँ पर अभिषेक के पश्चात होम हवन रखा गया है। जो पूरे नवरात्रि का अनुष्ठान है उसका फल कल हम लोगों को प्राप्त होगा। ऐसा अनुष्ठान कि जो हमारे घर की सारी बीमारियां खत्म करे, जो यह कोरोना चल रहा हमारा महामारी चल रही है उसका भी निवारण हो। आज तक कोई भी वैक्सीन अभी तक इस कोरोना की फल नहीं पाई है, लेकिन गुरुदेव की भावना है कि घर में जब होम हवन विधि होती है माध्यम से ये कोरोना का वायरस अपने आप या अपने घर से दूर चले जाएगा, ऐसी गुरुदेव की भावना है। इसलिए कल ठीक 7:11 पर गुरुदेव ने अनुष्ठान रखा है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी ठीक सुबह अभिषेक में भी अपना संपन्न अभिषेक करवाने में भी आप लोग अपना अनुदान दें। प्रातः काल अभिषेक में भी आप लोग डिवाइस पर उपस्थित रहे, होम हवन विधि में भी आप लोग उपस्थित रहे और उसके लिए होम हवन के लिए मात्र 501 रुपए की राशि रखी गई है। आप अपना नाम भी इसके अंदर दे सकते हैं और आप लोग पूरे परिवार का नाम दे सकते हैं कि पूरे परिवार का नाम आएगा, जिसमें सबकी शांति वहां पर होगी। स्वास्थ्य, आयु, आरोग्य, सभी का व्यापार धंधा सभी का अच्छा चले, अपने परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, इसके लिए ये होम विधि करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग ठीक समय पर उपस्थित रहे। सब लोग अपने घर में एक छोटा सा हवन कुंड बना लें और आचार्य श्री जो मंत्र करेंगे उस समय अपन ने अपने घरों में होम के माध्यम से सारी दुख दारिद्रता बीमारियों को नष्ट करने का कल जो होम होने वाला है उसमें हम आनंद पूर्वक सहभाग लेते हुए यह अनुष्ठान संपन्न कराए। तो जिन किन्हीं को भी अपने नाम देना हो, चाहे अभिषेक में हो चाहे होम विधि में हो, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। एक नाम हमारे पास में आया, हमारे कमल जी सोनाली पांड्या, इन्होंने अपना एक नाम के होम के लिए दिया, उसकी राशि मात्र 5 रुपए रखी गई है, उसमें उन्होंने नाम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम हमारे पास में आया है हमारे चक्रेश जी जैन छतरपुर, इन्होंने भी अपना एक नाम यहाँ पर दिया है। सब लोगों की भावना है कि गुरुदेव आप जो भी प्रोग्राम करवा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और हम लोगों को आचार्य से हम 8-8 महीने हो गए, 10-10 महीने हो गए, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन इस डिवाइस के माध्यम से हम रूबरू होकर आचार्य श्री आपके दर्शन कर पा रहे हैं, आपके प्रवचन सुन पा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने विनती की कि गुरुदेव आपका यह प्रोग्राम निरंतर चलता रहे, कि जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी हो, जो आप मांगलिक देते हैं गुरुदेव, उसकी वजह से हम लोगों के अंदर जो कोरोना का भय है वह निकल रहा है। क्योंकि जब गुरुदेव का मांगलिक हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि गुरुदेव की छत्र छाया, गुरुदेव का आभा मंडल, गुरुदेव का एक चक्रव्यूह की रचना हमारे आभा मंडल पर हो रही है और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम कहीं भी चले जाते हैं तो हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा कोरोना नहीं रह रहा है। तो गुरुदेव आपका यह प्रोग्राम निरंतर चलता रहे और आपका आशीर्वाद और आपका मांगलिक हमारे ऊपर निरंतर बना रहे, ऐसी भावना है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना चाहूंगी कि आचार्य श्री, आज आचार्य श्री का थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुदेव निरंतर
आप लोगों को आशीर्वचन देने में ही लगे हैं। दोपहर की पूजन विधि में, काल के अभिषेक में, सभी में आप लोगों को पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव की एक ही भावना है कि मेरे अच्छे रहे। तो गुरुदेव के चरणों में हम लोग सभी भक्त विनती करते हैं कि गुरुदेव मन सरल, वचन सरल, सरल आपकी हम सब श्रावक विनती करते, प्रवचन दो गुरुराय, प्रवचन दो गुरुराय। आचार्य श्री के चरणों में हम लोग सभी अपने डिवाइस से त्रिबार नमस्कार करते हुए आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करें कि गुरुदेव प्रवचन देकर उपकृत करें। जय बोले परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की, आचार्य संघ की। यदि प्रवीण जी लोहाड़े यदि आ चुके हों तो आप अपनी बात शुरुआत कर सकते हैं, और यदि उपस्थित नहीं है तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जी शुरुआत करूं क्या मैं? हमारे प्रवीण भैया अगर उपस्थित हो, शायद प्रवीण भैया उपस्थित है। प्रवीण भैया अगर उपस्थित हो तो आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। राहुल भैया, पारस भैया, आइए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दीदी आजा, आवाज आ रही, बोलो। हाँ जी दीदी बोल रही थी कुछ। हाँ मैं बोली प्रवीण भैया आ गए क्या? नहीं, प्रवीण भैया नहीं आए। आप आज आप शुरू करें। हाँ हाँ, ठीक है। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री हमें आशीर्वचन देकर उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणि ते ह्रीं पद्मावती सुतायते शांति तुष्टि महापुष्टि दीप्ति कृते विद्यापिते ओम द्रिव्याल वेताल सर्वादिव्याधिनाशनम व्याजिताख्या विद्याख्या पराजित्यान्विता दिशा पाले गृच्छे विद्या देवीरन्विता ओम अस्या उषा नमस्त्रलोकनाथता चतुष्षष्टे सुरेंद्रास्ते भासन्ते छत्रचामने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय प्रणतु तरुकल्प चूरय दुष्ट व्रातम पूरे में वांछितम नाथ ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटक भयं प्राप्ते रक्षे रक्षे महाबला यत्र तुम तिष्ठते देवा लिप्तो अक्षर पंक्तिवे होगा तत्नश्यन्ति वात्पित्त कपोद्भवा तत्तराज भयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाचयम् साकिनीभूत बेताला राक्षसा प्रवन्तिना ना काले मरणं तस्य ना च सर्पेण दृश्यते अग्निचोर भयं नास्ति ह्रीं घंटाकर्णे नमोस्तुते टाटा टा स्वाहा 24 तिथ्यरे उषहाय वीर पक्ष में बंदे सब्बे सगन गण हरे सिद्धे शीर्षा नमस्सामि चंदे हिम निम्मलियरा ऐचे मई पया संता
सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके उच्च स्वर से जयकार करेंगे। अपने एक पंडाल में बैठते हैं तो उसकी ध्वनि यही घूमती है, किंतु आज देश भर से लोग डिवाइस पर बैठे हैं तो सैकड़ों गांवों में, सैकड़ों परिवारों में एक साथ अपनी मंगल ध्वनि गूंजेगी। बोलिए श्री महामृत्युंजय चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, 24 श्री शंकर भगवान की, पंच परमिष्टि भगवान की, नव देवता भगवान की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री कनक नंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। सर्वप्रथम इसके अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोग महादेवी पद्मावती का यह उत्सव, नवरात्रि उत्सव, हालांकि यह दिन में ही मना रहे हैं, तो रात में देवी माता आदि की आरती, उनकी भक्ति, उनका नृत्य और उनका गुणगान करके आप अपने अनुकूल उन्हें बना रहे हैं। आज हमारा जीवन दैनंदिन समस्याओं में इतना अधिक उलझ गया है कि जिसकी वजह से हम सुबह से शाम तक अनेक प्रकार की व्यथाओं से व्यथित होकर के दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आखिर यह मनुष्य अपने दुखों के निवारण के लिए ऐन कैन प्रकार जो भी व्यक्ति जिस प्रकार जो भी बताता है आप उसे करते हैं, किंतु वे सारे लौकिक कार्य हैं। इन लौकिक कार्यों के द्वारा हम पारमार्थिक जीवन संभालना चाहते हैं। लौकिक कार्यों से हमारा पारमार्थिक जीवन नहीं सुधरता। पारमार्थिक जीवन सुधारने के लिए पारमार्थिक जीवन जीना पड़ता है। जब हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों क्रियाओं में समन्वय अच्छी तरह से हो जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे लिए अपने लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है और लोकोत्तर कार्यों की भी सिद्धि होती है। एक बड़ी अच्छी बात हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री देवनंदी स्वामी जी ने अपनी शांति भक्ति में बतलाई है। यदि जीवन हमारा अस्त व्यस्त होने लगे, अव्यवस्थित होने लगे, शरीर में कोई रोग बीमारी आ जाए अथवा परिवार में कोई और दिक्कतें आ जाए अथवा हमारे व्यापार आदि में कोई परेशानी आदि आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? आचार्य श्री पूज्यपाद जी कहते हैं, विद्या वेशज मंत्र तो हवने यान्ति पिशान्तिम तदवत्ते चरणारुणाम्बुजमुख स्त्रोतो मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकास सहसा सामन्तयोस्मया संतोत्तम तम कांचन चितिधर शीश पर दिगोरे दुते। यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य ने एक बात कही है, हमारे कुछ कष्ट और परेशानियां
कुछ दुख और दरिद्र, कुछ हमारे उपद्रव, विद्या अर्थात विद्याओं के बल से, अनेक प्रकार की जापों के बल से हमारे उपद्रव दूर हो सकते हैं। जब चिंतनीय प्रसंग है, आप इस चिंतनीय प्रसंग को जरा विचार करें। यदि हमारे यहाँ कोई बीमारी है, कोई परेशानी, का धंधा नहीं चल रहा है, कोई आपके लिए तकलीफ हो रही है, बोलिए आप क्या करेंगे? तो आचार्य पूज्य पाद जी कहते हैं, आप कोई भी विद्या अथवा मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, किंतु वो विद्या, वो मंत्र, वो साधना आपको गुरु से समझनी चाहिए। गुरु आपके लिए मार्ग बताएंगे, उस विधि के अनुसार आप उस विद्या और मंत्र का जाप करिए। आप अपने मन से कोई भी विद्या और कोई भी मंत्र, कोई भी साधना मत करिए। खुद के डॉक्टर खुद मत बनिए, नहीं तो नीम हकीम खतरे की जान हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर भी अपना इलाज खुद नहीं करता है। यदि उसे भी बीमारी होती है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। कई दफे आजकल होने क्या लगा है, जैसे मेडिकलों पर दवाइयां मिलती हैं, बाजार में साग सब्जियां मिलती हैं। आज किसी भी गली में लेकर चले निकल जाओ तो वहां पर एक आधा ज्योतिष भविष्य वक्ता की भी दुकान मिलती है, वो भी अपनी कुंडली की दुकान खोल के बैठा है। ये हकीकत बता रहा हूं आपको। कई लोग जो हैं हस्तरेखा के मर्मज्ञ बन गए, तो कुछ लोग ज्योतिषी और कुंडली के मर्मज्ञ बन गए, कुछ लोग रेकी को लेकर के बैठे हैं, तो कुछ लोग जो है वो मूलभूत नाड़ी अथवा अपनी ये क्या बोलते उसके लिए वास्तु विद्या, वास्तु विद्या नहीं है तो सुर विद्या, ये अनेक प्रकार की विद्याओं को लेकर के बैठे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनमें कोई दम नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं कि इन लोगों के पास पुस्तकीय ज्ञान है, और ये पुस्तकीय ज्ञान जो आजकल बेचने लगे हैं अथवा उसकी फीस लेने लगे हैं, तो जो पुस्तकीय ज्ञान बांट करके वकीलों सरी का ज्ञान बांटते हैं, डॉक्टरों सरी के मेडिकल की जानकारियों सरी का जो ये ज्ञान बांटने का काम इधर उधर कर रहे हैं, उनकी विद्या और उनके प्रयोग आपके लिए कुछ भी काम नहीं आएंगे। तो फिर आपको क्या काम आ सकता है? आपके लिए काम आएगा जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान के मंत्र, वो भी गुरु के द्वारा बताए हुए हों, तो वो अपने लिए काम में आएंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने विशेष रूप से कथन किया है, 35 16 56 चतुर्दुग मेघम जबय जाए परमेठी वाचयाणम अन्नम च गुरु भय सेन। ये गुरु के उपदेश से हम प्राप्त करें। अरे गुरु आपके लिए एक भी मंत्र दे देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अपने मन से आप कोई भी पुस्तक खोली, आपने इस पुस्तक में वो मंत्र लिखा, इस पुस्तक में वो मंत्र लिखा। आजकल हर आदमी जो है पुस्तकें छपवाने लगा, और उन पुस्तकों में हर आदमी अपने अपने मंत्र देने लगे, अपनी अपनी विद्याएं, अपना अपना ज्ञान बांटने लगे। कई दफे ये विद्या और ये मंत्र पुस्तकों में प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, कई दफे उनमें कोई अक्षर कम और ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसका फल अपने लिए प्राप्त नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि जो जितने ज्यादा विद्या साधना और मंत्र साधना करता है, उसके काम उतने ज्यादा उल्टे हो जाते हैं। सुधरना चाहिए तो काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्माण होती है? क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसमें अक्षर कितने होना चाहिए। जब आप कोई मंत्र जपते हैं तो गुरु पहले वो आपका नाम पूछते, भैया आपका नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, ये गुरु सब कुछ जान लेते, समझ लेते अपने ज्ञान से। मान लीजिए किसी ने अपना नाम बता दिया कि त्रिलोक जी, अब त्रिलोक जी ये नाम है, तो त्रिलोक जी की नाम राशि क्या निकलेगी, त्रिलोक जी के लिए कौन सा मंत्र सही होगा,
त्रिलोक जी के लिए क्या जाप देनी चाहिए, उस जाप में उनके लिए नमः बोलना है कि स्वाहा बोलना है कि बसट बोलना है कि हुम फट बोलना है, ये सब बीजाक्षर बड़े महत्व के रखते हैं। यदि आपने अपने मन से ही कुछ भी जाप लिया और बोलने लगे तो उसका फल कभी कभी विपरीत हो जाता है। फिर लोग कहते हैं हमने तो ये जाप किया था, ऐसा क्यों हो गया। किंतु ये तुम्हारी जाप में कोई ना कोई गलती हुई है, मंत्र विद्या में कोई गलती हुई है, उस विद्या गलती होने के कारण हमें विपरीत फल मिलता है। किंतु आप वही मंत्र, वही विद्या, वही साधना यदि आप गुरु महाराज से लेते हैं तो गुरु महाराज से लेने के बाद वो सर्वप्रथम भी तुम्हारा ये देखते हैं कि भाई रमेश जी को ये विद्या प्रयोग हो सकती है, उन्हें ये वाली माला ठीक रहेगी, उन्हें इस दिशा में बैठ के जाप करनी चाहिए, वे सारा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, इसका भी वहां पर महत्व है कि तुम आसन कौन सा बिछा करके बैठ रहे हैं, आपने कौन से आसन में बैठ करके कौन सी दिशा में जाप दे रहे हैं, और आसन में भी आपकी मुद्रा क्या है। इन मुद्राओं का भी बड़ा प्रभाव होता है। आप जैसी मुद्रा रखेंगे वैसी हमारे लिए सिद्धि और वैसी हमारे लिए साधना होती है। तो ये विद्याओं को भी आपको समझना पड़ेगा, मुद्राओं को समझना पड़ेगा, दिशाओं को समझना पड़ेगा। अच्छा, उसमें समय भी होता है कि कौन सा मंत्र किस प्रयोजन के लिए कर रहे हो और वो कौन से समय जपना चाहिए। ये सारे प्रभावकारी होते हैं। किंतु ये कब प्रभावकारी होते हैं, तो आचार्य कहते हैं 35, 16, 6, 56 चतुर्दुग। आचार्य कहते हैं 35 अक्षरों का भी एक मंत्र है, इस मंत्र का नाम महामंत्र नमोकार मंत्र है। इस महामंत्र नमोकार से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। आप जो श्रोता लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, यदि मैं आपको कहूं कि 84 लाख में से आप 4 मंत्र नमोकार मंत्र में से निकाल दो तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको इतना नॉलेज, इतनी ज्ञान, इतना डीप में आपका प्रवेश नहीं है, इतनी गहराई में आप नहीं गए, तो वो आपके लिए इतना नॉलेज नहीं होता है। अब हमारे आचार्यों ने इस मंत्र में से लाखों मंत्र निकाले हैं। कितने? 84 लाख मंत्र निकाले हैं। जैसे एक बट वृक्ष का बीज होता है, एक बट वृक्ष के बीच में आप बताइए कितने बट वृक्ष पैदा हो सकते हैं। एक बट वृक्ष का बीज बोया जमीन में तो उसको बोने के बाद हमारे लिए कितने बट वृक्ष पैदा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, असंख्यात पैदा हो सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? एक बट वृक्ष भी आपने बोया और उसने विशाल रूप धारण कर दिया तो वह एक बट वृक्ष हजारों लाखों फलों को पैदा करेगा, और वो हजारों लाखों जो फल उसमें पैदा हो रहे हैं, फिर उस एक एक बीज में, एक एक फल में फिर हजारों और उसमें पैदा होंगे, और इस तरह से एक बट वृक्ष लाखों करोड़ों असंख्य बट वृक्षों को पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से हमारा यह जो नमोकार महामंत्र है, यह नमोकार महामंत्र भी एक है, किंतु इस मंत्र से अनेक मंत्रों की उत्पत्ति होती जाती है, और वो उत्पत्ति होते होते 84 लाख मंत्रों का निर्माण हो जाता है। जैन धर्म में, जैन संस्कृति में ऐसा कोई पूजा का, अभिषेक का, अर्घ्य का, जाप का ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें नमोकार मंत्र का वर्णाक्षर ना हो। आप कोई भी अभिषेक पाठ बोलेंगे तो उस अभिषेक पाठ में भी आपके लिए जो है नमोकार मंत्र के बीजाक्षर मिलेंगे। जैसे आप बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं ह्रां बम बम, तो यहाँ पर अभिषेक पाठ में भी नमोकार मंत्र आ गया, और नमोकार मंत्र की शुरुआत होकर के वहां पर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, तो ओम यह शब्द वहां से शुरुआत हो गया। अब उसमें जितने भी आप मंत्र बोल रहे हैं, आप बहुत सारा लंबा बोलते हैं, कोई कोई शॉर्टकट में बोलता है,
शांति मंत्र भी कुछ 60 में बोलते, कोई मध्यम बोलते, कोई बड़ा बोलते हैं। इसमें भी आजकल काट छाट करने लगे हैं, ये सब गलत है। हमें पूर्वाचार्यों के मंत्रों को, पूर्वाचार्यों की शांति धारा को, पूर्वाचार्यों के कथन को हमें कोई भी काट छाट नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि लोग जानते तो है नहीं और अपने मन माने तरीके से अर्थ निकाल के और उनको जो है प्रभु काट छाट करते हैं, गड़बड़ी वही हो जाती है। तो कोई भी अभिषेक अपन करते हैं केटी साहब, तो उस अभिषेक में अपना जो मंत्र होता है वो अपन बोलते ही रहते हैं और ये मंत्र नॉन स्टॉप चलते हैं। मतलब 84 लाख मंत्र निर्माण होना ये आश्चर्य की बात नहीं है। अभी आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा अभिषेक का मंत्र बोलता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम चम चम जीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन विसिंचयामि पवित्रतर शर्कराभिषेकम इक्षुरसाभिषेकम घृताभिषेकम रसाभिषेकम दुग्धाभिषेकम दही अभिषेकम ददनाभिषेकम सर्वौषधि अभिषेकम चतुष्कोण कलशाभिषेकम चंदनानुलेपनम मंगलारती अवतरणम पुष्प वृष्टि अथवा पूर्ण कुंभ कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। तो इन सब में हमारे 84 लाख मंत्रों वाले नमोकार मंत्र के बीजाक्षर आ रहे हैं और ऐसे बीजाक्षर वाले जब मैं शांति धारा पढ़ता हूं तो हम 11,000 मंत्र वाली शांति धारा पढ़ते हैं और वो 11,000 मंत्र बीजाक्षर वाली शांति धारा के सब अक्षर अलग अलग होते हैं, फिर वो फलीभूत होती है। मैं अतिशयोक्ति वाली बात या प्रशंसा वाली बात नहीं, एक हकीकत आपको घटना बता रहा हूं। विद्या अर्थात यदि विद्या गुरु से मिलती है और उसका हम सही सदुपयोग सही समय पर करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट, क्या लाभ है। ये घटना है लगभग 1984 की, आज भी 2020 चल रहा है, लगभग 34 साल पहले, 36 साल पुरानी घटना है हमारे जीवन की। तब हमें दीक्षा लेकर के लगभग 4 ही साल हुए थे। दीक्षा लेकर के मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव कर्नाटक में है हमारे, अभी तक बीजापुर बाबा नगर के दर्शन नहीं हुए, शायद आप लोगों ने वो तीर्थ देखा होगा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, किंतु कैसे जाएगा, गर्मी बहुत है। मैंने कहा आपका आशीर्वाद दे दीजिए, हम दर्शन करके आ जाएंगे। हमारे साथ उन्होंने 2-4 मुनिराज दिए, हम उनको लेकर के बाबा नगर के लिए निकले। बहुत गर्मी थी, रास्ते में चलते चलते हम रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद जो है अब कहीं रास्ता नहीं रहा, शाम हो गई, सूर्य ढल गया। एक साइकिल पर हमारी चटाई और हमारा शास्त्र का जो थैला था साधुओं का, वो लेकर के चल रहे थे। वो लोग भी गांव के लोग थे, बोले हमें रास्ता मालूम है, किंतु जाते जाते वो भी रास्ता भटक गए। जाते जाते हम लोग एक बिल्कुल जंगल में फंस गए। अब जंगल में फंस गए, लोग घबराने लगे। ज्यादा लोग अपने साथ नहीं थे, 3-4 लोग थे, 3-4 हम लोग साधु थे। उन्होंने कहा गुरुदेव अब कैसा होगा। मैंने कहा घबराओ मत, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आपको घबराना नहीं है। हम भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं, रात हो गई है, बिल्कुल बेचैन मत हो। जंगली रास्ता है, जंगल आ गया। पहले तो शाम को उन्होंने कहा कि हमको प्यास लग रही। मैंने आप पानी पी लिया? बोले यार जंगल में आसपास में कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा। जहां हम खड़े थे, खेत पर बैठे थे, जंगल रास्ते में, वहां से एक 25 मीटर की दूरी पर मुझे एक पेड़ दिखलाई पड़ रहा था। मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ पानी होगा, किंतु जब हमारे श्रावकों ने कहा गुरुदेव पानी पीना है, पानी नहीं है। मैंने कहा पानी तो कमंडल में भी नहीं है, अब हम लोग करें क्या। देखो वो सामने एक छोटा सा पेड़ है, पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं था,
एक 7-8 फुट का पेड़ होगा, हरा था। मैंने कहा शायद वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो कोई छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी झरझर के आ रहा है, जाओ देख लो, पी लो पानी। और वो लोग गए उस जंगल में, जहाँ कहीं पानी तो मिलना नहीं था, वहां उनके लिए बढ़िया झरने का पानी, उतना ही एक गड्ढा, मुश्किल से 4x4 का गड्ढा होगा, उसमें उनको पानी मिल गया। पानी से उन्होंने प्यास बुझाई, उनका काम हो गया। बोले रात में क्या करेंगे, कोई जीव जंतु काट लेगा तो क्या करेंगे। मैंने कहा फिक्र मत करो, आप कहाँ सोने वाले हो, हमारी एक चटाई ले लो, चारों लोग एक चटाई पर सो जाओ। मैंने अपनी पिंची ली, और पिंची लेकर के चारों तरफ जो है पिंची की डंडी से हमें जो भी विद्या मंत्र बोलना था, वो विद्या मंत्र बोल के हमने उनको सुला दिया। मैंने कहा सुबह 5 बजे तक यहाँ से किसी ने हिलने का नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। सुबह हमारा 4:30 बजे प्रतिक्रमण हुआ, 5 बजे हम प्रतिक्रमण करके फुर्सत हुए। गर्मी के दिन थे, जल्दी भौं फूटने लगती है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जल्दी होने लगता है। सुबह 5 बजे क्या घटना घटी, वहां पर एक जो है किसान आदमी 2 बैलों की जोड़ी लेके वहां आ गया सुबह सुबह। अरे मैंने कहा भाई, कन्नड़ आती थी मेरे को, मैंने उससे कन्नड़ में बात की। मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे आ गया, कौन है? तो बोले आप लोग रास्ता भटक गए हैं, आओ हम आपके लिए रास्ता दिखा देते हैं, आप बाबा नगर जाने वाले हैं, हम आपको बाबा नगर के रास्ते पर लगा देते हैं। मैंने कहा अच्छा आदमी है ये, चलो इसके साथ हो लेते हैं। तो उसके साथ अपन हो लिए, उसने अपनी बैल की जोड़ी आगे रखी, वो किसान आदमी हमारे साथ साथ चला। करीब 1-2 कोस, लगभग 6 किलोमीटर हम लोग चले होंगे, और हमारे लिए रोड मिल गया। उस जमाने में पक्के रोड नहीं थे, कच्चे माटी के रोड थे, माटी का रोड मिल गया। करीब करीब जो है 7, 7:15 बजे का समय हो गया। उसने कहा महाराज जी, अब यही रोड है, आप सीधे सीधे जाना, कहीं इस रोड को छोड़ना नहीं, आप बराबर पहुंच जाएंगे। ऐसा किया, उसने हाथ जोड़े, नमस्ते किया, बोले आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया। मैंने कहा इस व्यक्ति को अपना धन्यवाद और आशीर्वाद दे दूं। ऐसी पिंची मैंने उठाई, उसको आशीर्वाद देने के लिए आंख बंद की, आंख खोला तो वो ना व्यक्ति ना दोनों बैल सब गायब हो गए। ये विद्या बेशक, ये विद्याओं का फल है। यदि हमारे पास मंत्र साधना अच्छी है, विद्या सिद्धि अच्छी है, तो हमारे लिए कोई भी कार्य होने में कोई कठिनाई नहीं। हमें आप लोगों से पूछता हूँ, जंगल में 12 साल 14 साल राम लक्ष्मण सीता रहे, बताइए उनकी रक्षा किसने की? आप जवाब देते जाइए। आखिर उनके धर्म ने, और धर्म के कारण देवी देवताओं ने जंगलों में रक्षा की। हमारे पांडु पुत्र, 5 पांडव जंगल में भ्रमण किए 12 साल, किसके सहारे रहे? सिर्फ विद्याओं के, मंत्रों के, धर्म के सहारे रहे, देवी देवताओं के सहारे रहे। तीसरा प्रश्न है, प्रद्युम्न को 16 साल में 16 लाभ प्राप्त हुए, और चक्रवर्ती के समान वैभवशाली बना। किसके प्रभाव से बना? वो विद्याओं के बल से बना, वो इन्हीं युक्तियों के बल से बना। हमारे जब द्रौपदी का हरण हो गया, और द्रौपदी का हरण कीचक हरण करके विदेश क्षेत्र लेकर के अपना धातकी खंड लेके गया, तो धातकी खंड जाने तक मालूम है जम्बू द्वीप पूरा पार करना पड़ता है, लवण समुद्र को पूरा पार करना पड़ता है, और जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को पार करके फिर धातकी खंड पहुंचते हैं। तो धातकी खंड जाने के लिए जब लवण समुद्र के किनारे हमारे श्री कृष्ण जी और 5 पांडव पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने 8 दिन के 8 उपवास किए। जरा ध्यान से सुनिए, 8 दिन के 8 उपवास किए। 8 उपवास करके फिर उन्होंने वहीं पर ध्यान लगा लिया कि जब तक इस लवण समुद्र का मागध देव मेरे बस में नहीं हो जाएगा और मुझे समुद्र पार नहीं करा देगा, तब तक मैं अपना अनशन नहीं छोड़ूंगा, मतलब उपवास रखूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने ऐसा 8 दिन का संकल्प किया, और 8 दिनों के संकल्प में
उसको श्री कृष्ण को मागध देव की सिद्धि हो गई। और वो मागध देव की सिद्धि होने से लवण समुद्र मालूम है कितना बड़ा है? 2 लाख योजन चौड़ा। 1 योजन का मतलब है 2000 कोस, 4000 मील, मतलब 6000 किलोमीटर। 1 कोस 1 योजन में, ऐसे 6000 इंटू 2 लाख योजन कर दीजिए इसको। 2 लाख उनको 6000 से गुणा कर दो, कितना आया? इतनी लंबाई पार करके जाना था श्री कृष्ण को, इसलिए श्री कृष्ण जी ने लवण समुद्र के किनारे पर मागध देव को बस में करके उसके प्रभाव से वे लवण समुद्र को क्षण भर में पार करके धातकी खंड पहुंच गए। वहां उन्होंने जो है द्रौपदी को वापस लिया और वापस लेकर के फिर वो इधर आ गए। किंतु ये मागध तनु और अपने ये जो रथ विद्या उनको मिली थी, रथ दिया था उस देव ने कि आप इस रथ से जाओ, पानी के ऊपर भी चलेगा और आप क्षण भर में पहुंच जाओगे। किंतु पांचों पांडवों ने क्या किया कि वो द्रौपदी को बैठा करके, द्रौपदी को लेके और वो सीधे समुद्र पार करके आ गए। अब देखें कि कृष्ण कैसे पार करके आते, किंतु कृष्ण जी के पास वह विद्या सिद्धि थी। उस विद्या सिद्धि के कारण वे भी हठात क्षण भर में लवण समुद्र को पार करके वापस जम्बूद्वीप आ गए। ये विद्याओं का प्रभाव है। कौन कहता है कि चतुर्थ काल में विद्याएं कार्य नहीं करती थी, और कौन कहता है कि पंचम काल में ये विद्याएं काम नहीं करती है? आज भी काम करती हैं। अब हम इसी श्लोक के अगले अर्थ की तरफ चलते हैं। विद्या भेषज, कुछ ऐसी भी हैं हमारी बीमारियां, वो बीमारियां भेषज माने दवाइयों से ठीक होती है। आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। आप ये सोचेंगे जो होना होगा हो जाएगा। आप बीमार पड़े पड़े बीमारी में मारी मर जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। यदि आपको बचना है, आपको ठीक होना है, तो आपको भेषज, भेषज का मतलब इलाज कराओ, दवाइयां खाओ। देखिए धर्म अपनी तरफ है, आपका जीवन अपनी तरफ है, भोजन पानी अपनी तरफ है, किंतु भोजन के साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयां हैं वो तुम्हें 12 महीना खानी पड़ेगी। यदि तुम बीपी के पेशेंट हो तो बीपी की गोली आपको, भाई साहब बीपी की गोली आपको 1 गोली तो रोज खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी, बोलिए। यदि आप जो है हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट है तो तुमको 1 गोली कंपलसरी हो गई। यदि आप शुगर पेशेंट है तो आपको 1 गोली परमानेंट हो गई। अब ये जो बीमारियां हैं, हमारी भेषज अर्थात दवाइयां हमारी बीमारी को रोकती हैं। ये गलत नहीं है, ये सही बात है। यदि एक छोटी सी टेबलेट, इतनी सी टेबलेट है, कितने mg की, 5, 10, 15, 20 mg की एक टेबलेट इस 6 फुट के शरीर को ठीक रख सकती है। तो एक पंचाक्षरी मंत्र भी आप जप लो ना, तो तुम्हारे पूरे परिवार और व्यापार को अच्छा रख सकती है, ठीक रख सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तुम्हारा वजन होगा 80 किलो का, ये 80 किलो का वजन जो है तुम्हारा, एक छोटी सी इतनी सी गोली, अरे 2 ग्राम की भी नहीं रहती, कोई गोली 5 ग्राम की भी नहीं रहती है? और इतनी सी एक गोली तुमने खा ली कि देखो कितनी स्फूर्ति आ जाती, कितनी ताकत तुम्हारे लिए आ जाती, कितना उत्साह बढ़ जाता। और आई एम ओके, आई एम फाइन, आप बोलने लगते कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अब अच्छा हो गया हूँ। एक गोली तुम्हें इतनी हिम्मत देती है। ये हमारे जैनाचार्य कह रहे हैं, विद्या भेषज। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, मंत्र, मंत्र से भी चिकित्सा होती है। गुरुदेव हमारे लिए मंत्र सुना दो ना, गुरुदेव हमारे लिए कोई मंत्र का झाड़ा लगा दो ना, बोलो आप बोलते ना। किंतु देखो भटको मत, कई बार श्रावक लोग भटक जाते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आपका फैमिली डॉक्टर बदला क्या भैया? हैं?
आपका फैमिली डॉक्टर नहीं बदला, आपके पिता बदले क्या है? आपने अपना पति बदला क्या? थोड़ी बात कठोर है। आपने अपने पिता को बदला क्या? आपने अपने पति को बदला क्या? आप अपना फैमिली डॉक्टर भी नहीं बदलते। हालांकि फैमिली डॉक्टर जब तुमको सलाह देता है तभी तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। तुम्हारा वकील कहता अब ये केस अपन दूसरे वकील की तरफ ले जाते, तब आप जाते हो। हमें ये समझ में नहीं आता है, तुम लोग 10-10, 20-20, 25-25 साल से 40 साल से हमसे जुड़े हो, हैं? गुरु बदल ले रहे हैं। अब बदलोगे तो तकलीफ पाओगे, मैं तकलीफ नहीं देता, किंतु अब तुम्हारी श्रद्धा इधर से उधर, उधर से इधर, हैं? गलत लाइन नहीं पकड़नी चाहिए, गलत लाइन में नहीं जाना चाहिए। अपने गुरु गुरु हैं, और गुरु ने तुम्हारे लिए सिर्फ इतना भी कर दिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। और गुरु को छोड़ के तुम दूसरे के पास गए और उससे तुमने इतनी बड़ी चिट्ठी लिखवा ली, ये मंत्र वो मंत्र, ये पढ़ वो पढ़, ये हूँ हाँ, ये फट, ये हूँ, ये सोहा, करते बैठो दिन भर। नेमीचंद जी, इससे कुछ नहीं होगा, ये भटकने के लक्षण है। और भटके सो अटके, फिर कोई तुम्हारा इलाज नहीं है, कोई तुम्हारे लिए उपचार नहीं है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार जो है 4 मित्र थे, वो घूमने गए, सैर सपाटा करने, माँ जी। वो चारों सैर सपाटे करने गए, उसमें एक राम का भक्त, एक राम का भक्त, एक कृष्ण का भक्त, एक शंकर का भक्त, एक का भक्त, ऐसे 5 थे, है ना। अब वो सब सैर सपाटे करने गए। अब वो सैर सपाटे में जल यात्रा, पानी में जो है नाव में बैठे, और उसी समय नाव जो है वो डगमगाने लगी, नाव हिलने लगी। तो नाव हिलने लगी तो एक ने कहा जय हनुमान, तो वहां पर हनुमान उपस्थित हो गया, उसको बता दिया। एक ने कहा जय कृष्ण, राधे राधे, एक ने कहा राम राम, एक ने कहा शंकर जी। अब हमारा जो एक जैन का आदमी बैठा था, भगवान पर भरोसा नहीं, क्योंकि उसे पहले से किसी गुरु ने कह रखा था कि अपने भगवान तो बीतरागी है। ये हमारे धर्म के सारे गुरु यही बोलते हैं, नीलम जी, क्या हमारे धर्म के सारे गुरु यही बोलते हैं कि हमारे भगवान तो बीतरागी हैं, कोई किसी को कुछ लेते देते नहीं है। तो वो जैन का आदमी था, उसने कहा महावीर। जब तक महावीर आने को हुए तो बीच बोला हनुमान, तो महावीर लौट गए, हनुमान आ गए। और जैसे हनुमान बोला कि हनुमान की बात, उसने कहा जय श्री राम, तो हनुमान वापिस श्री राम आ गए। और जब श्री राम आने लगे तो बीच में उसने बोला राधे राधे श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो हम वो राम लौटे, श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण आए तब तक उसने बोला जय भोले, तो भोले आए तब तक जो है वो भी लौट गए। एक भी भगवान उनको बचा नहीं सका। जिसकी श्रद्धा कमजोर होगी, जिसका गुरु कमजोर होगा, कमजोर नहीं है, तुम्हारा गुरु विश्वास कमजोर है। और जब तक तुम्हारा गुरु विश्वास कमजोर है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ उन्हीं को संबल दे सकता हूं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बचा सकता हूं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए सहारा दे सकता हूं, मैं सिर्फ उनके लिए कुछ भगवान बनकर के खड़ा हो सकता हूं। जो मुझे दिल से पुकारेगा, जो मुझे दिल से याद करेगा, मैं उस सामने जाकर के खड़ा हो जाऊंगा और उसकी जीवन ज्योति को बचाए रखूंगा, बुझने नहीं दूंगा, उसकी मैं रक्षा कर सकता हूं। यदि तुम घड़ी में ये नाव पर पाओ, वो नाव पर पाओ, है एक आदमी यदि 2 नाव पर पांव रख करके चले तो बोले वो नाव पाव कर लेगा? है? तुम्हारी रिश्तेदारी किससे है, तुम्हारा संबंध किससे है?
तुम्हारा परिचय किससे है? अपना परिचय अपने गुरु से है। आप अपने गुरु को संभालो। एक साधे सब सधे। एक को साध लिया ना सुरेश जी, तुम्हारा सब सध जाएगा। और एक को छोड़े भाई, थोड़ा इससे ले लो, थोड़ा उससे ले लो, थोड़ा ये भी तो गुरु है, ये भी तो गुरु है। अरे गुरु तो अपने यहाँ 1703 है देश में। सारे मुनि महाराज जी गुरु पद पर हैं। सबको प्रणाम करो। सारे जितने तुमसे बड़े हैं सारे बाप के तुल्य हैं, किंतु बाप नहीं है। तुम्हारे से जितने बड़े हैं जय कुमार, वे सब पिता तुल्य हैं, किंतु पिता तो नहीं है। पिता तो तुम्हारे रमेश जी रहेंगे। समझ में आ रहा? इसी प्रकार से जितने भी पिंची कमंडलधारी हैं वे सब तुम्हारे लिए पूज्य हैं, मार्गदर्शक नहीं है। मार्गदर्शक तुम्हारे लिए एक ही गुरु है, उसको लेकर के चलो। और उस गुरु से तुम्हें जो मिट्टी भी दे देंगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विश्वास नहीं है ना तो तुम्हारे लिए हम कोई बड़ा यंत्र भी देंगे ना के होगा। आचार्य हेमंत सागर जी महाराज के पास एक महिला अपने रोते बिलखते बीमार बच्चे को लेकर के पहुंची। आचार्य हेमंत सागर जी का गृहस्थ जीवन में पंडित नेमीचंद जी नाम, तो शादी नहीं हुई थी, बाल ब्रह्मचारी थे, अपने हाथ से खुद का खाना खुद बनाते थे। अब वो अंदर अपने कमरे में बैठ खाना बना रहे थे कि एक महिला जो है बच्चे को लेकर आई और रोने लगी, हे पंडित जी दया करो, हमारे बच्चे को बचा लो। तो पंडित जी को आया गुस्सा, बोले सारे हम खाना भी बना नहीं पाते, खा नहीं पाते, कभी भी बीच में आके बैठ जाते हैं। उन्हें आई गुस्सा और वो बच्चा रो रहा, माँ रो रही। अरे पंडित जी कुछ भी करो, आप हमें दवाई दे दो। खाना तो खा लेने दो मुझे। बोले अभी हमको पहले दवाई दो। महाराज पंडित जी ने क्या किया, नेमीचंद जी हेमंत सागर जी ने वहां से जो राख थी चूल्हे की, वो चूल्हे की राख उठा के पुड़िया बांध के दी, ले भाई जा जा। थोड़ी दूर गई और फिर लौट गई, पंडित जी दवाई कैसी खिलानी बेटे को। अब पंडित जी फिर दरवाजा खोला, बोले फिर आ गई, बोल क्या बात है। बोले कैसे खिलाना, बोले पानी से पिला देना जा। और उसको घर पर गई, पानी से उसको पिला दिया। वो तो एकदम बच्चा हट्टा चंगा हो गया, बढ़िया हो गया। लौट के आई दूसरे तीसरे दिन, बोले पंडित जी बहुत अच्छी दवाई दी आपने, जो दवाई दी थी उसकी एक दो पुड़िया और दे दो ना। तो पंडित जी ने कहा कब आई थी तू? बोले जब आप रसोई बना रहे थे। बोले बेटा मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने तो चूल्हे की राख तुम्हें पुड़िया में बांध के दे दी थी। बोले वही दे दो बाबा, हमारा कल्याण हो जाएगा। देखिए जिसकी श्रद्धा है उसे राख भी काम कर गई, और जिसकी श्रद्धा नहीं है उसके लिए हम बड़े बड़े यंत्र भी बना के देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। महानुभावों भटको मत, पिता एक रखो, पति एक रखो, सौदार संतोष व्रत का पालन करो, अपने जीवन में गुरु एक रखो। गंगा गए गंगा, जमुना गए जमुना दास, यहाँ रोज आएंगे रोज जाएंगे हैं, किंतु आप हर बार यदि बदल बदल के काम करोगे तो तुम्हारी स्थितियां संभलेंगी नहीं। और गुरु ने एक बार वचन दे दिया, बोल दिया ना, तुम परेशान हो सकते, परास्त नहीं होगे। इतना बात ध्यान में रखो, भी परेशान हो सकते हैं, और यह परेशानी तुम्हारे जीवन की परीक्षा है कि तुम कितने अपने संकल्प में दृढ़ हो, कितने तुम्हारा गुरु के प्रति विश्वास है। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या सीता को 12 साल परीक्षा नहीं देनी पड़ी? सीता को 12 साल कष्ट नहीं सहने पड़े? क्या तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया एक दिन 2 दिन? अंजना को कितने के लिए छोड़ा था? 22 साल। अंजना तंग आकर के कहीं भाग के गई? क्या तुम्हें छोड़ दिया विजय कुमार जी ने? है? नहीं ना। किंतु एक दिन तुम्हारे प्रति यदि वो ध्यान नहीं दे पाए, कैसा आदमी है, कहां से हमारे लिए पप्पा ने इसके गले में डाल दिया है? दुनिया की 4 बातें आप सुनाते हो
ऐसा है, आप अपने पति को परमेश्वर मानो, इन पर विश्वास रखो, और जिसको भी तुम एक बार चरण पकड़ लिए हैं, अब दूसरे को मत पकड़ो, मत स्पर्श करो, मत छुओ। अपने गुरु पर आप दृढ़ विश्वास रखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ये मंत्र की बात, अभी पूरी बात नहीं हुई भैया। विद्या भेषज मंत्र तोय, तोय का अर्थ समझते आप? पानी। अरे गुरुदेव, आपके कमंडल का थोड़ा सा जल दे दो ना। तोय, अरे उनके चरणों का पाद प्रक्षालन का जल ले लो। हमारा भक्त है नागपुर का सनत माणिक वस्त्रालय, पानी लेके जाता है पाद प्रक्षालन करके, और वो पाद प्रक्षालन का पानी दवाई के रूप में उपयोग करता है, आज भी लेके गया है, और पूरे घर पर को, पूरे समाज को बांटता है। एक और हमारा भक्त है सुदामा, उसका नाम है अनिल जमगे, वो हमारे से थोड़ी सी लौंग पानी लेके जाता है बोतल में भर के, और पूरे सोलापुर में बांटता फिरता है। मैंने कहा बेटा यार, तू एक बोतल ले जाता है, ये सब कैसा तेरा धंधा चलता है? बोले एक बोतल को मैं जो हूं ना एक ड्रम में डाल देता हूँ, और ड्रम भर पानी में वो पूरा मिला के आपका प्रसाद है, ये आशीर्वाद के कण सब में आ जाते। जो भी आता है दुकान पे उसको मैं ये भी पिलाता हूँ, पियो ये चरणामृत, उसका भी ठीक, इसका भी बेड़ा पार। ये श्रद्धा की बात है। तो अरे गुरु ने यदि तुम्हें पानी भी दे दिया तो पानी तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा। तुम श्रद्धा रखो। आज ऐसी समाज में भक्तिमान श्रद्धावान लोग हैं कि वे गिलास लेके आते, गुरुदेव के कमल का पानी ले लो। ये हम नहीं दे रहे, ये जैन धर्म दे रहा है, और इसीलिए जैन धर्म में कहा कि विद्या भेषज मंत्र तोय, अर्थात मंत्रित पानी। भक्तामर का मंत्रित है, नमोकार का मंत्रित है, और कोई दूसरे मंत्रों का पानी है, इसे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब पांचवी बात कहते हब नहीं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे ऊपरी बाधाएं, घर के कर्म नहीं सुधर रहे, व्यापार नहीं सुधर रहे, आचार्य कहते हब नहीं, हवन करो हवन। कम से कम हर अमावस्या और पूर्णिमा को एक बार हवन करना चाहिए। आप बोलोगे कैसे करें, हमको तो आता नहीं। नहीं आता तो फिर गुरु जी को पूछ लो, पंडित जी को पूछ लो हमारी आज्ञा से। किंतु आजकल पंडित भी बिकाऊ हो गए। वो बिकाऊ इसलिए ऐसे हो गए, वो भी पूरा ये देते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, कौन सा वाला हवन चाहिए। उनकी शुरुआत होती है 500 एक तो बहुत छोटी दक्षिणा है। आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, 11,000, 21,000, 51,000, 1.5 लाख तक का हवन मिलेगा त्र्यंबकेश्वर में। तिरुपति बालाजी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, वहां पर कौन सी कैटेगरी का हवन चाहिए तुमको, इनसे कुछ लाभ नहीं है। जितना ज्यादा पैकेज उतनी ज्यादा तुम्हारे लिए जो है, ये समझते चलो इतना बड़ा पैकेज है ना, अब अच्छा हो जाएगा काम दाम हमारा। और आजकल तुम जाओ शिरडी साईं बाबा, अथवा क्या नाम से तुम्हारे तिरुपति बालाजी, भगवान को कम चढ़ावा है। वहां की पंडित पुजारियों को देखो, पूरा शरीर पूरा गोल्ड से भरा, तुम्हारे इससे पूरा भर गए। और हमारे धर्म तीर्थों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, हमारे गुरुओं में श्रद्धा नहीं है। हम करवा रहे हवन, और हमारे मुख से आप हवन सुनेंगे, करेंगे, साल भर परेशानी नहीं आएगी तुम्हें, कोई तकलीफें नहीं होगी तुम्हें, और तुमने 8 दिन रोज घूम फट सुहा किया है। मैं समझ रहा था कि मेरा प्रवचन सुन रही, हम समझते थे कि मेरा प्रवचन सुन रहे लोग, किंतु हमारे प्रवचन में वहां पर अग्नि दिखती थी, ज्वाला दिखती थी। अरे जैसे प्रवचन और गुरु में विश्वास नहीं हो, ज्वाला क्या करेगी। इसलिए कल जो हवन होगा, इस हवन को आप देखिए, और इस हवन से आपके सारे विघ्नों की सारे आपके दुख दर्द दूर होंगे, सारे कष्टों का परिहार होगा। विद्या भेषज मंत्र तोय हवने, यान्ति शांति यथा
तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजुगा स्त्रोतो मुखानाम नृणाम। कोई स्तुति है, कोई स्तोत्र है, भक्तामर है, कल्याण मंदिर है, शांति भक्ति है, भी आप पढ़े ना तो आपके लिए शांति मिलेगी। संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम इत्यादि इसको पढ़ो तो भी शांति मिलेगी। तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजुगा स्त्रोतो मुखानाम नृणाम। क्या होगा इन सबसे? विनायका सहसा सामंतयो विस्मया। जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, रोग हैं, बीमारी है, दुख है, दारिद्र है, अल्पायु के योग हैं, सब इनसे दूर हो जाएंगे। ऐसी क्रियाओं को करने का निर्देश हमारे आचार्य ने दिया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जब हम इन क्रियाओं को करते हैं तो इन क्रियाओं के गुरु मुख से जब करते और कराते हैं तो अनेक देवी देवता वहां प्रकट होते हैं। और वो देवी देवता जो हैं, भक्तों के काम पूरा। आप करोगे साल भर, गुरु करेंगे एक। तो गुरु मुख से आप मंत्र सुनो, गुरु मुख से आप क्रिया सुनो, गुरु मुख से आप जो है अपने जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाला जो है आप प्रयास करो। आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कल्याण होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आचार्य एक बात कहते हैं, जिनागम में जिन शासन की रक्षा के लिए जिन शासन देवी देवताओं की कल्पना की गई है, उनको पूजा का एक अंश दे करके सम्यक दृष्टि धर्मा द्वारा उनका जो है सम्मान होना चाहिए। इसके लिए आचार्य ने कहा है कि तत्शासने के भक्ति नाम सुदृशाम सुवृतात नाम स्वमेव प्रसीदन्ति ताम पुंसाम सपुरंदरा। इसका मतलब है कि बेंतर आदि देव और उनके इंद्र जिन शासन के अनन्य भक्त सम्यक दृष्टि वृत्ति पुरुषों पर वे प्रसन्न हो जाते हैं। हम पर प्रसन्न है, हम पूजा नहीं करते, किंतु ये देवी देवता हम पर प्रसन्न है। हम पर इसलिए प्रसन्न है कि हम उनको सम्मान देते हैं। हमने इन देवी देवताओं की रक्षा की है, मंदिरों में रखा है, मंदिरों में स्थापना की है। किसी भी मंदिर से देवी देवता को बाहर नहीं निकाला। जो बाहर निकाल तो उन पर कोई प्रसन्न नहीं है। आज नहीं तो कल जूते पड़ेंगे, आज नहीं तो कल उनके ऊपर डंडे पड़ेंगे। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, आप सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे, अपमान मिलेगा, किसी के साथ अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा। अरे बोए बीज बबूल के आम कहाँ से होए? यदि बबूल के बीज बो रहे हैं तो आपके लिए आम कहाँ से मिलेंगे? दूसरे के लिए तुम गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए खुद को गड्ढा है। यदि दूसरे के लिए तुम सूल कांटे बिछाओगे, आखिर उसी रास्ते से तो तुम्हें चलना है, उस पर तुम्हें भी कांटे लगेंगे। आप किसी के लिए यदि फूल नहीं बिछा सकते हो तो किसी के लिए सूल भी मत बिछाओ। यदि किसी को आप अमृत नहीं दे सकते हो तो किसी को जहर भी मत दो। यदि किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। अंत में अपनी दो पंक्तियां बोल करके आपको मैं अपनी बात पूरी करूंगा। और कल ठीक सुबह 7:11 पर अभिषेक, 8:28 पर 8:28 पर होम की शुरुआत होगी। सभी लोग टाइम का ध्यान रखें और होम हवन की सामग्री की सारी लिस्ट व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा जैनम जूम चैनल के माध्यम से आप पहुंच गई होगी। उसे आप देख लें, कलेक्ट कर लें सामग्री। थोड़ी सामग्री है, इतनी लंबी सामग्री नहीं है। एक सज्जन ने हवन के लिए लिखा 2 किलो घी। बाप रे बाप, 2 किलो घी में तो तुम्हारा 6 महीने परिवार चल जाएगा। और वो सज्जन ने 2 किलो घी, हूं पर सोहा, 2 किलो घी क्या पीना है क्या उसको? अरे छटाक पर घी में पूरा होम हवन हो जाता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी
मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। यदि जैन धर्म में जन्म लेकर के हम किसी दूसरे का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। जैन धर्म में यदि कोई त्यागी वृत्ति विद्वान यदि पैदा है और जैन धर्म का अनुयायी है तो मेरा पुनः आज हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन है, यदि तुम जैन धर्म के मंदिरों को सुरक्षित नहीं रख सकते, जैन धर्म की प्रतिमा और देवी देवताओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो आप हमारे जैन मंदिरों को तोड़ो मत, मूर्तियों को हटाओ मत, मूर्तियों को तोड़ो मत। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ हो रही, यदि तुम किसी के लिए दूध नहीं पिला सकते मत पिलाओ, किंतु यदि कोई पिला रहा है तो उसे आप छुड़ाओ मत। यदि तुम किसी को अमृत नहीं दे सकते तो मत दो, किसी के लिए तुम जहर भी देने का काम मत करो। हम लोग पंचामृत अभिषेक करने वाले परंपरा के लोग हैं और हमारे पास बहुत बड़ा जिनागम है, 28 आचार्यों के प्रमाण इस ग्रंथ में है। हम लोग जो भी करते हैं शास्त्रों के आधार से करते हैं। 28 आचार्यों के प्रमाण लेकर के हम पंचामृत अभिषेक भी करते हैं, हरे फल फूल भी चढ़ाते हैं। 28 आचार्यों से अधिक आचार्यों के प्रमाण लेकर के हमारी जैन धर्म की ये माताएं, ये बहनें श्री जी का अभिषेक भी करती हैं और सभी आचार्यों को प्रमाण मान करके हमारी जैन समाज की महिलाएं हमारे गुरु लोगों के लिए चौका भी लगाती हैं, आहार भी देती हैं, पाद प्रक्षालन भी करती हैं। हमारी जैन समाज की माताएं, बहनें, भाई हमारी जैन समाज के शासन के जो देवी देवता हैं उनको भी मानते हैं। हमारी समाज में जो भी होता है 20 पंथी आमनाओं में, वो सब आगम के आधार से होता है। हम लोग आगम के आधार के बिना कुछ नहीं करते हैं, इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी स्त्री और पुरुष को चल विचल होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, कितने भी 30 खा आ जाए, कितने भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्या बताने वाले आ जाएं, किंतु अपनी मान्यता आगम के अनुसार बना के रखना है। जो महिलाएं जिन दिनों में मंदिर जाने के योग्य है, भगवान के दर्शन करने के योग्य हैं, जिन दिनों में वे भगवान की पूजा पाठ करने के योग्य हैं, जिन दिनों में हमारी माताएं बहनें गुरु महाराज जी के दर्शन और चौका लगाने के योग्य है, आहार देने के योग्य हैं, उन दिनों में हमारी माताएं बहनें भगवान का पंचामृत अभिषेक करने के भी योग्य है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। और जिन दिनों में हमारी माताएं बहनें मंदिर जाती नहीं है, माला छूती नहीं है, शास्त्र छूती नहीं है, गुरु को देखती नहीं है, उन दिनों में ना तो वो चौका लगाती हैं, ना मंदिरों में पूजा प्रक्षालन अभिषेक कुछ भी नहीं करती हैं। इतना विवेक हमारी 20 पंथी परंपरा की जितनी महिलाएं हैं वे शास्त्र को मानती हैं और शास्त्र के अनुसार अपनी सारी क्रियाओं को करती हैं। इसलिए आपने कोई चिंता नहीं करना है। कोई कितना भी कहे कि ये महिला मर के नरक में जाएगी, अरे कौआ के काव काव करने से कौआ के काव काव करने से किसी साधु के हूं फट कर देने से कौआ जो है काव काव करने से मतलब किसी का खराब नहीं होता है। इसी प्रकार किसी साधु के कह देने से अरे तू अभिषेक करेगी तो नरक में जाएगी, अरे तू पद्मावती क्षेत्रपाल को भजेगी तो नरक में जाएगी, अरे अपन नहीं जाने वाले, बोलने वाले जाने वाला है। जो हमारी परंपरा का विरोध करेगा वो नरक में जाएगा, अपन क्यों नरक में जाएंगे? यदि धर्म करने वाले लोग नरक में जाएंगे तो पाप करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे? और ऐसे ही हुआ एक बार एक सभा में पंडित जी को कहा उपदेश देना। अब उस सभा में राजा जो है शराब पीता था और पंडित जी को मालूम नहीं था कि इनकी क्या प्रवचन देना है। पंडित जी का गांव तो पंडित जी का बेटा गया प्रवचन देने और पंडित जी के बेटे ने प्रवचन में बोल दिया, अरे जो एक बूंद भी शराब पीता है वो मर के नरक में जाता है। और राजा पीता था बहुत सारी। राजा ने कहा पकड़ो इसको, डालो अंदर। उसको पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसका बाप पंडित जब लौट करके आया तो बोले बेटा कहाँ है? तो बोले बेटे को तो राजा ने कारागृह में जेल में डाल दिया। बोले क्यों? बोले मेरे लड़के ने, आपके लड़के ने कह दिया जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक में जाता है।
तब वो पंडित जी गया, राजा को कहा, राजन वो आपने पूरी बात सुनी नहीं उसकी, आप पूरी बात सुनते तो हमारे बेटे को आप जेल में नहीं, कोई अच्छा उसके लिए पुरस्कार देते हैं। अरे बोलो आप बताइए क्या बात है। बोले मेरा बेटा ये कहना चाहता था कि जो लोग एक बूंद शराब पीते वो नरक में जाते हैं, बोतल भर के पीते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। तुरंत राजा ने जो है उसको कहा तो बहुत अच्छा पंडित है, इसको 11,000 का टीका करो। उसको 11,000 का पुरस्कार मिल गया। हमारे समाज में भी ऐसे ही लोग हैं। अब बताइए, धर्म करने वाले लोग, सम्मान देने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग, क्षेत्रपाल, पद्मावती, शासन देवी देवताओं को मानने वाले लोग, पंचामृत अभिषेक करने वाले लोग, फल फूल चढ़ाने वाले लोग, हैं, सब क्रियाओं को धार्मिक आगम विधि से करने वाले लोग नरक में जाएंगे, तो ये पाखंडी कहाँ जाएंगे? जिन्हें ना कभी मंदिर जाना, ना कभी छाल करना, ना कभी चौका लगाना, ना कभी फल फूल चढ़ाना, अब इन लोगों की क्या गति होगी? विरोध वही लोग कर रहे हैं भैया, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लोगों को ना मंदिर से मतलब, इन साधुओं को तो दर्शन से भी मतलब नहीं, बोलते भगवान के दर्शन की हमको जरूरत ही नहीं है। पूछ लो आप, जो तेरापंथी साधु विहार करते उनके साथ कोई भगवान रहते क्या? उनके साथ कोई चैतन्य रहता? वो भी बिना भगवान के दर्शन के खाते, उनके श्रावक भी बिना भगवान के दर्शन के खाते बिहार में। उन्हें इसकी चिंता ही नहीं है, चिंता हम लोगों को है। हमारी 20पंथी परंपरा में कोई मुनिराज बिना चैतन्य के चलते क्या? हमारे यहाँ संघों में हर एक मुनि संघ के साथ चैतन्य चलेगा। श्रावक श्राविकाएं भी पूजा अभिषेक करते हैं। हमारे संघपति नीलम जी अजमेरा, हम कर्नाटक साइड में बिहार कर रहे थे, बीच बीच में आते थे, तो वो लोगों को इतना नियम, घर पर है तो अभिषेक करते, बाहर गए तो भी कभी अभिषेक नहीं छोड़ते। रास्ते में जाते बिहार करते थे और वो लोग आ जाते थे तो सब धोती दुपट्टा कपड़े पहन के, सोले के कपड़े पहन के, हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी के साथ पूरा पंचामृत अभिषेक करते। देव दर्शन का नियम है। एक बार आई हमारे पास कीर्ति जी, रास्ते में दोपहर हो गई, मैंने कहा खाना खा लो। बोले खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा क्यों खाएगी भाई? तो गुरुदेव तो दर्शन ही नहीं हुए मुझे। मैंने कहा मेरे दर्शन हो गए ना? बोले मेरे जिन बिंब के दर्शन करने की प्रतिज्ञा है। अब जिसकी जिन बिंब के दर्शन करने की प्रतिज्ञा होगी उसे जिन मूर्ति के दर्शन होना ही चाहिए। नहाया धोया, दोपहर में दर्शन किए, शाम को 4-5 बज गए, दर्शन किए, अर्घ्य चढ़ाया, उसके बाद उसने मुख में पानी लिया। ये हमारे 20पंथी जैन समाज के संस्कार है माँ जी। ऐसे संस्कार उत्तर भारत के लोगों में नहीं है। नहीं मिला दर्शन, नहीं मिला भाई, खा ला डब्बा लाओ, खोलो डब्बा, ट्रेन में ही बैठ के खोल के डब्बा खा लेंगे। उन्हें कोई भगवान से लेना देना नहीं। गुरु महाराज के लिए दर्शन नहीं। अरे ऐसा कैसा धर्म चला दिया? हमको तुम ये कहते हो तुम अपनी क्रिया सुधारो, अपना धर्म सुधारो, अपना कल्याण करो। नवरात्रि पर्वोत्सव के शुभ अवसर पर मैं समस्त गुरु भक्तों को अपना बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप लोग बड़े तहे दिल से भक्ति और समर्पण पूर्वक इसमें सम्मिलित हुए। हालांकि ये जो क्रियाएं हैं देश भर में अनेक जगह चली। हमारे बरूर स्वामी नवग्रह तीर्थ के स्वामी प्रणेता गुणधर नंदी आचार्य के पास चली, तो इधर हमारे जो कचनेर, क्या नाम क्षेत्र का, धर्म तीर्थ के कर्ता हमारे श्री गुप्ती नंदी आचार्य, उनके पास भी चली। हमारे नवीन नंदी जी अंजनगिरी में विराजमान हैं, उन आचार्य श्री के पास भी चली। हमारे अमित सागर जी हैं, गजपंथा में भी चली। देश में कम से कम 500 से अधिक साधुओं ने इस अनुष्ठान को कराया है। और हम सब साधु जहां जाएंगे ना अगले जन्म में, वहां भी यही आंदोलन चलाने वाला। जहां भी जाएंगे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अब हमारी पूरी तैयारी है। अच्छा, उसके बोलने, किसी के बोलने से तो हम नीचे जाने वाले हैं। जब हम इतने ऊपर उठ के आए हैं
तो और ऊपर उठ के ही जाने वाले हैं और हम ऊपर ऊपर ही जाएंगे। अब हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, अभी 500-700 तो साधु इसमें जुड़ गए हैं और हम 500 दिवाली तक और जोड़ेंगे, लगभग 1100-1200 का आंकड़ा लेके जाएंगे हम पंथी साधुओं का जी। और अपन सब मिलकर के अपने देश की संस्कृति अर्थात जैन परंपरा, शासन देवी देवता, जैन मंदिरों को बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, समाज और समाज के परिवारों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे। इसी सद्भावना के साथ कल सुबह 7:11 पर हम पुनः तुम्हारे लिए बीच में मिलेंगे। जिन लोगों को भी होम हवन में अपना नाम देना है, यदि 5 सदस्य घर के हैं तो 5 सदस्यों का नाम लिया जाएगा। राकेश जी, एक मेंबर के लिए 101 रुपए की राशि रखो, ज्यादा नहीं, जिससे कि परिवार के लोग पूरे जुड़ सके और सभी लोग इसमें जो है पूरा लाभ ले सके जी। अब तुम्हारे यहाँ कितने मेंबर हैं उतने मेंबर के नाम दो जी। हाँ, वो बात ठीक हो जाती है। एक मेंबर का जैसे मान लीजिए एक जन है सुरेखा खुदा, तो एक ही नाम आया 100 रुपए में, 100 रुपए में। अब सुरेखा बोले पवन जी का नाम 200, वो बोले पारस का, ऐसा उसको आप करते जाइए। ये बार साल में ये हवन, दशहरे का हवन, पूरा दशहरा हरा भरा है क्या मराठी में मन है ना, साधु संत इति घरा तोची दिवाली दशहरा। तो ये दशहरा में तुम्हारे घर घर में आऊंगा मैं सुबह और तुम्हारे घर को पवित्र करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ, हरा भरा करने का आशीर्वाद। हाँ, उसने शायद हैंड राइज कर रही, 5 नाम मेरे भी ले लो, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बेटा, किए जा तो किए जा, कोई कम नहीं पड़ने वाला है। और ये सब तुम्हारा ही है, अपन यहाँ बनाएंगे नमोकार को, हम और तुम बना के जाएंगे, हमारे तुम्हारे जाने के बाद दुनिया के लोग देखेंगे। हाँ, आइए, मैं वैशाली दीदी को और राकेश जी को आमंत्रित करता हूँ, जो नाम डिवाइस पर दिखलाई पड़ रहे हैं उन नामों की घोषणा कर दें। आइए। कल 108 कुंडों से हवन होगा, 108 सत अष्ट कुंडी है। ये सत अष्ट कुंड का मतलब अपने अपने घर में एक एक कुंड रखना है और ऐसे 108 कुंडों से पहली बार जैनम झूम चैनल पर पहली बार आहुतियां दी जाएंगी। जैसे आज 1008 शांति धारा की बजाय करीब 2500 शांति धारा के नाम आए हैं। अब इसी प्रकार से ये अपने को हवन कुंड करना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये अपनी शांति के लिए है। आइए। परम पूज्य प्रज्ञा समण आचार्य गुरुदेव नंदी जी महाराज की। चलिए चलते हैं। कल होने वाले विजयादशमी के अवसर पर घर घर में विश्व शांति महायज्ञ, इस महायज्ञ में आप भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें और मात्र 501 रुपए की राशि देकर के दिसंबर चलेगा। 100 का पंडित है यार, गुरु जी बोल रहे 100 रुपया, तू बोल रहे 500 रुपया। चले, मात्र 100 रुपए की राशि में, 100 रुपए की राशि में जितने मेंबर घर में हैं उतने नाम देने के हैं। चले, परिवार के सभी मेंबरों को लेकर के चलते हैं कल के इस महायज्ञ की, इस विश्व शांति महायज्ञ में। और कल समय प्रातः ठीक 7:11 से है महायज्ञ, यहाँ पर पंचामृत महाभिषेक यहाँ पर संपन्न होगा। ऐसे महायज्ञ में हम भी सम्मिलित हो और परिवार साथ इस महायज्ञ में आहुतियां देने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलेंगे, इसमें नाम आए हैं बहुत सारे लोगों ने आज अपने नाम दिए थे। और श्री कमल जी सोनाली जी पांड्या छिंदवाड़ा से हैं, श्री 5 नाम दिए, इन्होंने 5 नाम दिए। साथ ही सरोज जी किरण जी ठोले औरंगाबाद, इन्होंने 5 नाम दिए। सुरेखा जी पवन कुमार जी गोधा धर्माबाद, इन्होंने भी 5 नाम दिए हैं। डॉक्टर राजोल अशोक जी संघई, डॉक्टर ख्याति जी संघई सागर, इन्होंने 5 नाम दिए। श्री सौ मीना जी रमेश जी का दीवान चंद ने भी 5 नाम दिए हैं। और जो भी अपने नाम परिवार के देना चाह रहे हैं कल के इस विश्व शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री विनोद जी, विपिन कुमार जी, जैन मामा जी सागर, इन्होंने भी 5 नामों की घोषणा की है।
धन्यवाद है। श्री मंजू हाँ, बाकलीवाल, श्री त्रिलोक जी बाकलीवाल, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इन्होंने 5 नामों की घोषणा की, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरिहंत वैशाली पत्नी संतोष जमगे 5 नाम, अरहंत वैशाली संतोष जी जमगे ऊना, इन्होंने भी 5 नाम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। त्रिलोक जी ने 9 नाम कर दिए। किसने? त्रिलोक जी, त्रिलोक चंद जी विजयवाड़ा, इन्होंने 9 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी जो नाम देना चाह रहे हैं, सुनीता विजय जी लोहाड़ी, इन्होंने भी 5 नाम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही श्री 15 नाम श्री सुरेश चंद जी पुष्पाबाई जी हल्लू भैया मंडा नवासी, इन्होंने भी 15 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 7 नाम दिए हैं श्री नेमचंद जी जैन सागर, इन्होंने भी 7 नाम दिए हैं। और हाँ जी सुमेर चंद दाऊ, इनके भी 5 नाम आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 ठीक है। बाद में हम सबके कर- चलो सुमेर चंद जी दाऊ साहेगढ़, इन्होंने भी 5 नाम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री जय कुमार जी जैन पुरा वाले, पाँच इनके भी 5 नाम आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री नितिन जी जैन शिक्षक साहित्य, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। 10 नाम दिए, 9 नाम दिए हैं, बहुत बहुत। नवरात्रि के 9 नाम, नवरात्रि के 9 नाम दिए हैं इन्होंने, बहुत धन्यवाद। सौ पुष्पाबाई जी सरोज जी बाकलीवाल चेन्नई, इन्होंने भी 11 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सौ संगीता जी, सुनीता कुमकुम, बोलो, निधि पूजा गंगवाल मालेगांव, पूजा जी गंगवाल मालीगांव निवासी, 5 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सौ संगीता जी दिनेश सेठी चेन्नई, इन्होंने भी 5 नाम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री नीलम अजमेरा, श्री नीलम जी चंपत राय जी अजमेरा उस्मानाबाद, इन्होंने भी 11 नाम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं श्री सौ स्वाति जी पवन जी पाटनी नासिक, इन्होंने भी 5 नाम दिए हैं। सौ वंदना जी लोहाड़ी नासिक, इन्होंने भी 5 नाम दिए। ओए वो श्री बाली जी बोले 10 देना है ना, 10 कितने नंबर? पापा, हाँ, हाँ ठीक है, मम्मी पापा। और भी जिसको नाम देना है शीघ्रता से अपने नाम देकर के कल के इस महायज्ञ में, विश्व शांति महायज्ञ है, सर्व रोग शोक संकट अपमृत्यु अत्यान। हाँ सौधर मंदिर परिवार की 5 नाम, हाँ हो गया ना। डॉक्टर राजुल जी अशोक जी, डॉक्टर ख्याति जी संघाई परिवार सागर, जो कि इस विजय जी कस्तूरे, हाँ, अशोक जी गेवराई 5 नाम। अशोक जी गेवराई, अशोक गंगवाल गेवराई, इनके भी 5 नाम आए हैं। किशोर जी गंगवाल शिरडी, अशोक जी गंगवाल के 5 नाम, किशोर अशोक जी गंगवाल श्री के भी 5 नाम आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। विजय कुमार कस्तूरे सोलापुर 5, विजय कुमार जी कस्तूरे सोलापुर, इनके भी 5 नाम आए हैं। श्री शैलेंद्र जी जैन बांसा, इनके 5 हैं, जो कि हमारे कुबेरेंद्र थे। और भी जो भी हमारे हीरालाल जैन सरवती कम ग्रह 5 नाम, हीरालाल जी जैन सरवती कामग्रह, इनके भी 5 नाम आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये नाम आया, ये है नाम श्री शैलेंद्र जी जैन 5 आ गए ना, बांसा उनके आ गए। लालचंद जैन, हीरालाल जी जैन शेरावत रामगढ़, इन्होंने 5 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री विजय कुमार जी कस्तूरे अभिषेक पूजा सौ मनीषा जी सोलापुर निवासी, इनके 5 नाम हो गया, इनको हो गया। ये बोला संतोष जी कांता देवी, राहुल रोहित, संतोष जी कांता देवी राहुल जी रोहित जी कासलीवाल बेंगलोर निवासी, इनके भी 5 नाम आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी सुनंदा जी, नहीं संतोष जी कांता, महेंद्र जी संतोष जी बेंगलोर, संध्या जी वैद्य 9 नाम, संध्या जी वैद्य जबलपुर, इनके 9 नाम आए हैं। पहले ये लिखा श्री कांता देवी संतोष कासलीवाल बेंगलोर 5 नाम। महेंद्र जी सुनंदा जी दिवाकर, 5 नाम, महेंद्र सुनंदा 5 नाम, दिवाकर जबलपुर, महेंद्र दिवाकर, हाँ। मोहित जी ठोले 2 नाम, औरंगाबाद, हाँ। रमेश जी अभिषेक जी आशीष जी काला हैदराबाद, नहीं रमेश जी अभिषेक जी आशीष जी काला हैदराबाद, अभिषेक आशीष 9 नाम। अरुण जैन टायर वाले सागर 9 नाम, अरुण जैन टायर वाले 9 नाम, अरुण जी जैन टायर वाले सागर 9 नाम। उषा जी गोधा विजय जी गोधा मालेगांव, इनके नाम 5 नाम। मंजू जी जैन विजयवाड़ा, अपन समग्र चैट में डालें।
हाँ जी। दीपक, किरण, सुनील, रवि, सूर्य, पहाड़ी, 5 नाम। दीपक जी, किरण जी, सूरज जी पहाड़ी, औरंगाबाद के 5 नाम। बनी उन्हीं का नाम हो गया, वो उन्हीं का था, नहीं उन्हीं का था वो। और जिसको भी नाम देना है शीघ्रता से अपने नाम दे करके कल इस विश्व शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल की यह महायज्ञ विश्व शांति की मंगल कामना को लेकर के यहाँ पर संपन्न होगा। नवरात्रि के यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख संपन्नता को लेकर के, आपके जीवन में आए ऐसी भावना को लेकर के कल यह विश्व शांति महायज्ञ रमोकार तीर्थ के पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव के मुखारबंदी से यहाँ पर संपन्न होगा। ऐसे महायज्ञ में आप भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिसको भी अभी नाम देना है शीघ्रता से अभी नाम दे सकते हैं। सुबह ठीक 7:11 से यह पंचामृत महाभिषेक यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। उसके ठीक उपरांत यह हवन की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होगी। जिसको भी अभी नाम देना है उन सभी के नाम यहाँ पर हवन के माध्यम से यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे। जिसको भी नाम देना है अभी नाम देकर के इस हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। 2, 3, 5। जिसके जितने भी नाम हो, 2 नाम हो, 5 नाम हो, 3 नाम हो, वह अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि समाधान आयु आरोग्य व्यापार की वृद्धि के लिए विश्व शांति महायज्ञ में घर घर में जो हवन होने जा रहा है ऐसे हवन में आप भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यह विजयादशमी के शुभ अवसर पर यह महायज्ञ यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। यह विजयादशमी आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता लेकर के आए ऐसी भावना को लेकर के कल यह महायज्ञ यहाँ पर संपन्न होगा। 15 नाम आए किसके आए? पहले वो बोल। श्री जय कुमार जी कासलीवाल, लीलाबाई जी कासलीवाल, हाँ मालेगांव नहीं लिखा। शैलेंद्र कुमार जी, सुनंदा जी, हाँ जी वही है का? 15 हाँ 15 नाम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सामग्री का नाम चंदन के भी नाम आ गए। प्रवीण कस्तूरकर, प्रवीण कस्तूरकर जी, इनके भी प्रवीण कस्तूरकर से 4 नाम। प्रवीण जी कस्तूरकर जी सिरडॉन, इनको भी 4 नाम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी अपना नाम देना चाह रहे हैं शीघ्रता से नाम दे सकते हैं। डालचंद जी, वो तो हो गया ना। जिया जैन, शैलेंद्र जैन, उनकी शरण दिवस है वो। डालचंद जी इंदौर से शैलेंद्र जैन, जिया जैन, शैलेंद्र प्रगति जैन, हाँ जी इंदौर वाले हैं। इंदौर शैलेंद्र का 5 नाम। हवन सामग्री का नाम बोल दो। हवन सामग्री के लिए अरे निकाल। और भी जिन किन्हीं को अपने नाम देने हैं मात्र एक भी नाम दे सकते, 2 भी नाम दे सकते, 4, 5, 7 जितने भी आपके परिवार में व्यक्ति हैं उनके नामों से आप कल यहाँ पर हवन करवा सकते हैं। जिन किन्हीं को भी नाम देने। इंदमल जी जैन। 500 रुपए में कितने? इंदमल जी जैन, इन्होंने 2 नाम दिए हैं। और भी जिन किन्हीं को नाम देना है आप अपने परिवार के लिए यह नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जिन किन्हीं की भी भावना है या परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उन परिवार के मेंबर से आप अपने नाम यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हवन सामग्री के लिए ध्यान दें। 100 ग्राम शुद्ध धूप रहेगी, शुद्ध घी 100 ग्राम, देसी कपूर करीब 50 ग्राम, समिधा हवन की लकड़ी करीब छोटे पीस 54 पीस रहेंगे। साथ ही सूखा श्रीफल रहेगा, स्वच्छ सूखा खोपरा गोला एक लवंग 50 ग्राम और साथ ही अष्टद्रव्य की सामग्री और 25 अर्घ की सामग्री रहेगी। 1 कलश, 1 चौकी, दीपक, सप्तधान्य 100 ग्राम, थोड़ी सी लाई और हवन कुंड आदि को रंगोली के साथ निकाल करके रखें। इसके माध्यम से कल की हवन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। सभी लोग सामग्री आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसके माध्यम से कल हवन में अवश्य उपस्थित हो और अपने परिवार में यह सुख शांति की मनोकामना को लेकर के घर में यह माहौल बनाएं और हवन की क्रियाएं संपन्न करें। पंकज निकिता जी, पंकज जी जैन, महाराजपुर, इनके भी 5 नाम आए हैं। अरे तो 5 हो जाए, क्या फर्क है।
देवीदास बोंदड़े, वैसे देवीदास बोंदड़े सिरूर, देवदास बोंदरडे, बोंदड़े सिरूर। देवीदास जी बोंदड़े सिरूर निवासी, इन्होंने भी कितने नाम देना? कितने नाम देना भैया? एक नाम का 100 रुपया। एक नाम दिए हैं, 5 नाम दीजिए, कम से कम 5 नाम का है। हाँ हाँ रोहिणी, हर्षदा, वैष्णवी, अबोधी। हाँ 5 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी समय पर कल उपस्थित रहेंगे। अरुण, नताशा, अरुण बस नताशा, होगा। कहाँ रहे? इंदौर, 3 नाम, इंदौर से। अरुण नताशा, जिस अकाउंट नंबर भेज देते। नीरज, नीरल नीरज, नीरल और नेहा। नीरज और नेहा, 4 नाम। हाँ। हमारे अरुण नताशा, इन्होंने 3 नाम दिए हैं। देवीदास दी बोंदरडे शिरूर, इन्होंने 5 नाम दिए। नमिता, नीरज, निहाल, इन्होंने 4 नाम दिए। और भी जिनकी निकी भावनाएं बन रही अपने परिवार के सुख शांति के लिए, यहाँ पर आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जिस होम हवन के माध्यम से हमारे परिवार की सुख शांति बनी रहेगी, उस शांति के लिए, होम हवन के लिए आप अपना नाम चैट बॉक्स में डालकर यहाँ पर दे सकते हैं। चलते हैं आज के इस हवन के लिए, और जिसको भी नाम देना है थोड़ी देर में भी और नाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। जब तक चलते हैं गुरुदेव से मांगलिक के लिए। हाँ, लवंग और कपूर से भी होम हवन कर सकते हैं। जिसके पास जो सामग्री उपलब्ध है, आप उससे यह होम हवन की विधि करवा सकते हैं। जिसको जो सुविधा पूर्वक जो सामग्री उपलब्ध हो जाए, उससे आप लोग होम हवन कर सकते हैं। नौ तो दे ही दिए उन्होंने, 9 दे दिए उन्होंने। शैलेंद्र बासा का जन्मदिन आज हमारे परम भक्त श्री शैलेंद्र जी जैन बासा से हैं, और हमारे इस अनुष्ठान के कुबेर भी है। भाई राहुल जी, शैलेंद्र जी दिखलाई पड़ रहे हैं बासा से, उनको एक बार डिवाइस पर लाए। शैलेंद्र जी, आज उनका जन्मदिन है, आप दिखलाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। अत्यंत गुरु भक्त, बहुत ही विनीत और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी है। बड़ी बीमारी से ऊपर उभरने के उपरांत भी आप निरंतर जो हैं धर्म कार्य में लगे रहते हैं। इस अनुष्ठान के आप कुबेर हैं। हर प्रसंग पर थोड़ा ना थोड़ा आप दान हमेशा करते हैं। मैं इस परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए अपना आशीर्वाद देता हूँ। भाई शैलेंद्र जी जैन, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी सद्भावना के साथ उनके जन्मदिन की बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। हमारी रेखा बहन शेवंती लाल जी मुंबई बालकेश्वर, इन्होंने भी 2 नाम दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिन किन्हीं को अपने नाम देना है, आप अपने नाम यहाँ पर देकर पुण्य अर्जन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आप लोग सब मांगलिक ले लें। आओ, ठीक है। आओ। जब पकड़ने का नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, श्रीजिनम भक्ति तो नत्वा त्रिलोकानाधिकारकम,
जैन रक्षामहं वक्षे देहिनां देहे रक्षकम्। ओम ह्रीमादिश्वरा पातु सरस्वती सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो बालं रक्षतु सर्वदा। नेत्र्यो रक्षको भूयात्। ओम मां क्रुं संभवोजिनो रक्षेत घ्राणेन्द्रिये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुम् अभिनंदना सुजुमुखे सुमुखे पातु सुमति गुणवान्विता कर्णयो पातु। ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु सुपार्श्मा सप्तमा पातुम ग्रीवामीं श्रियासिता पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं गुरुं प्रभु स्कंदयोर्मम सुविधि शीतलो नातो रक्षको कर पंकजो। ओम छाम क्षीमितौ कामं चिदानंदमयो शिवो श्रेयांसो वासुपूज्यस्य हृदये सदियं सदा भूयात् रक्षा करो वारं वारं श्री प्रणवान्विता विमलो अनंतनाथस्य माया बीज समन्वितौ उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतौ श्री धर्म शांतिनाथौ च नाभि पंकुरोहे सत्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पुनः पातां पुनः पुनः श्री कुंतुवरय नाथौ तो सुग्री सुकृते तटे भवेता मम को भूरि। ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनो मे पातां चारु जंघायां श्री मल्ली मुनि सुब्रतौ। ओम राम ह्रीं रूं ततो हिराब्लुं क्लीं श्री तो कृपा करो यत्न तो रक्षको जानो ज्वान पैंत घुटने श्री नमी नेमि नाथ कौ राजराजमति मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्व कौ श्री पार्शेष महावीरो पादां माम ह्रीं समानिदौ। ओम ह्रीं श्रीं तथा भूं क्लीं राम राम श्राम त्रायितौ जिनो रक्षा करे तास्थाने भवंतो जिन नायका कर्म क्षय कर आध्याता भीता नाम भय बारका चैन रक्षा खत्मेवा मस्तके अस्तु धारिये रविवत दीपिते लोके श्रीमान विश्व प्रियो भवेत् तस्सुगृग्वेताला साकिनी भूत राक्षसा कोरोना वायरसः एते दोषा प्रणसन्ते रक्षकाश्च भवन्ति मे जैन रक्षामिमां भक्त्या प्रातरुत्थाय पठेत् इक्षितान् लभते कामान् सम्पदश्च पदे पदे श्रावणे शुक्ल अष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यष्टाष्टकम् ब्रह्मचर्य विधातव्यम् मुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्र वस्त्रेण बालंकरेण शोभनम् नरो वापि यथा नारी शुद्ध भावितोऽपि सन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धये एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तव्यं कर्तव्यं सज्जने जने। ओम जिनभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय हिले हिले मिली मिली किली किली चक्षुमय पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छा पूर्णे रिद्धि सिद्धि जयम् कुरु कुरु स्वाहा मम सर्व रोगोपद्रव कोरोना वायरस निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम रक्षसाणं अहोरगाणं भग्गाणं अन्ये चाके विदुष्टा संभवन्ति ते सिंचन बन्दामि धनु धनु महाधनु ठा 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 हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं कलिकुंड दंड स्वामी चंडो कृपार्शना तीर्थंकर धर्मेंद्र पद्मावती सहिता तुलबल वीर पराक्रमाय स्प्राम स्प्रुम स्प्राह आत्म विद्यां रक्ष रक्षे पर विद्यां छिद छिद बिंद बिंद ओम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रचीनाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय महामृत्युंजय चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व द्रोह विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रासियाहुषा नमः मम चतुर्विध संगस्य समस्रावक श्राविकाणां गुरु भक्त परिवारस्य नमो कार्तीर्थ तृष्टदान दातार परिवारस्य जैनम झूम 1 नंबर आईडी पर उपस्थित समस्त गुरु भक्त परिवारस्य शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु मना समाधिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु धनदान समृद्धिरस्तु
कालुस्वा संतो सामंतो पुराणी सामंतो पापानि पुण्यम वर्धताम धर्मो वर्धताम आयुर्वर्धताम कुलगोत्रम चाभिवर्धताम स्वस्ति भद्रम चास्तुना जिम जिम हमसा स्वस्ति ते स्वस्ति में स्वाहा ओम राम नमो हरिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रोम नमो आयरियाणम ओम रोम नमो अज्जायाणम ओम रा नमो लोये संवसाहुणम सर्व उपस्थित जनस्य सर्व रोगोपद्रव शांति कुरु कुरु ओम फट आशीर्वाद सबके लिए। चले पारस भैया चलते हैं गुरुदेव की आरती के लिए। जबलपुर से संगीता जी जैन की आवाज में गुरुदेव की आज मंगलमयी आरती। करेंगे सभी एक साथ मिलकर के। ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य है शीला माता, प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गाए, नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे, करके आरती देवी नंद जी की मोहित वीर न सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बचपन आई जवानी घर से मन अकुलाया, ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाव विराज जगाए, करके आरत देव नंद जी की मोहित वीर न सजाए। गुरुवर के चरणों में नमन, यशवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। दीक्षा दे उद्धारा, देख के तन की कोमलता को देवनंद के पुकारा। भारत रथ पर चढ़ गए गुरुवर, भारत रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे, करके आरत देवनंद जी की मोहित वीर न सजाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर लोक शिखर बाजावे, करके आरत देव नंद जी की मोहित वीर न सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। ओ जय जय गुरुवर भक्त पुकारी, आरती मंगल गावे।
जय जय गुरुवर भक्ति पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देव नंद की मोहित विरनस जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन हो यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन हो गुरुवर के चरणों में नमन हो ऋषिवर के चरणों में नमन हो मुनिवर के चरणों में नमन हो सूर्यवर के चरणों में नमन। इस प्रवचन के दौर में और जिसको भी अभी नाम देना है वह भी अभी अपना नाम दे सकते हैं और कल के हवन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक नाम और आया है, सुशीला जी पांडे, प्रशांत जी पांडे, मौसम पांडे, पुनीत जी पांडे, सिद्धा जी पांडे पुणे। इन्होंने 5 नाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिसको भी नाम देना है वह भी अपने नाम शीघ्रता शीघ्र देकर के कल के इस विश्व शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और कल की सभा पहले के जैसे ठीक 7 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें मंगलाचरण के रूप में नमोकार महामंत्र की जाप होगी, जो कि प्रतिदिन की भांति हर अलग अलग परिवार के माध्यम से होगी और वह क्रम कल से प्रारंभ होगा। कल का जो भी नाम रहेगा वह डिवाइस के माध्यम से लोगों को बता दिया जाएगा और उनके माध्यम से नमोकार महामंत्र की जाप तत्पूर्व गुरुदेव के प्रवचन यहाँ पर संपन्न होंगे। प्रवचन के बाद मांगलिक, मांगलिक के बाद आरती यहाँ पर संपन्न होगी। सभी क्रम से हाँ कल का 11 नाम क्या के हवन के होगा ना, बोल दिए। हाँ। और कल के हवन के लिए नाम आए हैं, 11 नाम दिए श्री